Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. And today we are going to take the topic on which we are going to discuss is vocabulary. Vocabulary in this particular sense, आज के इस लेसन में हम उन वर्ड्स को ले रहे हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं. वर्ड्स यूज्ड इन डेली लाइफ, जो ऐसे शब्द इंग्लिश के जो हमारे प्रतिदिन की ज़िंदगी में हमारे सामने सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाते हैं. आज हम उन्हीं वर्ड्स के बारे में, उनके मीनिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे कि उनके असली मीनिंग क्या होते हैं, उनका हमने किस प्रकार से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे उनका हम प्रयोग करेंगे. तो सो फ्रेंड्स, अभी तक जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो. तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है एक बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाई गई है, तो इसे अंत तक देखना ना भूलिए, इसे स्किप मत कीजिए, आखिर तक इस वीडियोज़ को देखिए और इसके बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स जो है वो अवश्य करें. सो फ्रेंड्स, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हम और भी इसी प्रकार की जो है डे टू डे वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी पार्ट जो है वो इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज का, आइदर इट इज़ स्पोकन और रिटन इंग्लिश, इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. कि शब्दावली या शब्दकोश या वोकैबुलरी जो है वो इंग्लिश भाषा का या किसी भी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है. जब तक अगर आपके पास आपकी वोकैबुलरी साउंड नहीं है, तब तक आप ना ही तो किसी भी भाषा को अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, ना ही उसे आप लिख सकते हैं. इसलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. डोंट स्किप इट, वॉच इट टिल द एंड. तो लीजिए एक एक करके वर्ड्स और उसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं. चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है और इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिए गए हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में आपके अक्सर आपके सामने आते हैं. बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं और इनमें से काफ़ी वर्ड्स आप उनके बारे में आप जानते होंगे, उनके मीनिंग्स के बारे में कि उनको इंग्लिश में आप कैसे बोलते हैं, इनके बारे में भी. फिर भी कुछ एक ऐसे वर्ड्स आपको आगे की स्लाइडों में मिलेंगे जो आपके लिए कुछ नए हो सकते हैं. तो चलिए आपको हम बता देता हूं कि कौन कौन से वर्ड्स ऐसे. तो पहले स्लाइड में आप देखिए, सबसे पहला जो शब्द लिया गया है, वर्ड जो है वो अंधा, तो जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लाइंड, जिसके दोनों आंखें नहीं होती, उसके लिए यूज़ किया जाता है. अगला वर्ड जो हमारे पास लिया, इसमें लंगड़ा, जिसकी एक टांग नहीं होती है या जो लंगड़ा के चलता है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लेम. इसके बाद बात आती है हमारी गंजा, जिसके सर पे बाल नहीं होते और इसको हम इंग्लिश में जो यूज़ करते हैं उसके लिए वर्ड होता है बाल्ड. इसके बाद होता है बहरा, जिसको सुनाई नहीं देता बहरा, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है डेफ. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लूला. देखिए, एक शब्द ऐसा जिसके हाथ नहीं होते, उसके लिए यूज़ किया जाता है हिंदी में ये शब्द. तो इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा आर्मलेस, यानी कि बिना बाजुओं के, जिसके हाथ नहीं होते. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अगला वर्ड हमारा है विकलांग, अपंग, अपाहिज, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं. आजकल नया वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है दिव्यांग, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हैंडीकैप्ड. अगला वर्ड बहुत ही कॉमन है बीमार, जिसके लिए सिक या इल का प्रयोग आप कर सकते हैं. अगला वर्ड होता है काना, जिसके एक आँख नहीं होती, उसके लिए हम बोलते हैं वन आइड, एक आँख वाला. इसके बाद अगला वर्ड होता है अनाथ. बहुत ही कॉमन वर्ड होता है अनाथ, जिसके माता पिता ना हो, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में हम ऑर्फन. और नेक्स्ट वर्ड आपका देखिए आपके सामने है, वो है बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो, यानी कि जो कोई सहारा देने वाला ना हो, तो उसके लिए यूज़ कर देते हैं हम. दो वर्ड्स हैं, काफ़ी वर्ड्स भी होते हैं इसके लिए. पहला वर्ड इसके लिए हम डेस्टिट्यूट भी यूज़ करते हैं या फिर हम हेल्पलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दोनों वर्ड्स बेसहारा शब्द के लिए के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं.
नेक्स्ट स्लाइड देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में भी अगला वर्ड हमारा है बेघर। बहुत ही कॉमन शब्द है, अक्सर ये आपके सामने आया भी है कॉमन, जिसको बेघर, जिसके लिए होमलेस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बिना घर का, बेघर बिना घर का, या फिर अनशेल्टर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड अनशेल्टर्ड भी इसी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। अगला हमारा है आवारा। देखिए बहुत ही एक नेगेटिव वर्ड्स माना जाता है आवारा, जो बिना किसी मकसद के ऐसे ही घूमता हो, बिना काम के या बिना किसी एमलेसली जो घूमता हो, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ये। तो आवारा को जो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है, इसमें वैग्रेंट का प्रयोग करते हैं, या फिर हम डिसोल्यूट भी वर्ड इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स थे इनके लिए। आप वांडरर भी इसके लिए यूज़ कर सकते हो। वांडरर वर्ड जो होता है वो भी इसके लिए यूज़ कर, वांडरर वर्ड भी यही होता है जो बिना मकसद के घूमने वाला होता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बेकार। बेकार जो बिना काम का हो, जो कोई काम का ना हो, यानी कि जिसका कोई यूज ना हो, इसके लिए आप कह सकते हैं ड्यूड। और बेस, बेस नकली के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, फेक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आप वर्ड बेकार के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है आदर्श, जिसको सभी लोग जिसके जैसा बनना चाहते हैं, आदर्श मानते हैं, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है आइडियल। आइडियल आदर्श जो है वो हम मानते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है निकम्मा। निकम्मा यानी जो कोई काम ना करता हो, बिना काम का, यानी कि जिसका कोई काम धंधा नहीं करता है, और उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है आइडल। आइडल देखिए दोनों वर्ड से मिलते जुलते हैं। आइडियल आदर्श होता है, निकम्मा बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, आइडल निकम्मा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए फ्रेंड्स आपके सामने है जवान। सिंपली सी बात है, जवान के लिए आप यूथ जो होता है इसके लिए यंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। यंग छोटों के लिए भी यूज़ किया जाता है यंग, या फिर यूथ भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसके लिए। अगला वर्ड आपके सामने है बूढ़ा। सिंपली बात है, बहुत ही कॉमन है, सभी इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं ओल्ड, या फिर एक और वर्ड एज्ड वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, AGED, एज्ड वर्ड भी आप इसके लिए बूढ़े के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वर्ड होता है प्रौढ़, या हिंदी में इसको आप वयस्क भी कह सकते हैं, वयस्क या प्रौढ़। इसके लिए जो यूज़ करते हैं वर्ड होता है हमारा एडल्ट। एडल्ट जो है वो इसके लिए आप मैच्योर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मैच्योर वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अगला वर्ड देखिए बहुत ही कॉमन सा वर्ड है कंजूस, जो कोई कहलाना नहीं चाहता, कंजूस। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है माइजर। और लास्ट वर्ड इसमें देखिए आप, इसमें है दानवीर या दानी, जिसको कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा दान में विश्वास करता हो, दानवीर। उसके लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं बॉन्टीफुल, बॉन्टीफुल भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें मैनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एक ऐसे वर्ड्स थे स्टूडेंट्स जो बहुत ही कॉमन वर्ड्स थे, लेकिन आप अपनी वोकैबुलरी को अगर साउंड करना चाहते हो, अगर आप स्पोकन इंग्लिश को अपना ब्रॉड करना चाहते हो, तो इस प्रकार के ये कॉमन वर्ड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने देखा कि आज के इस लेसन में मैंने आपके सामने जो प्रस्तुत किए, जो प्रेजेंट किए वर्ड्स, वो ऐसे वर्ड्स थे जो हमारे डे टू डे लाइफ में अक्सर हमारे सामने आते हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनका आपने प्रयोग भी किया है, लेकिन कई ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके बारे में हमें, उनके रियल मीनिंग्स के बारे में हमें नहीं पता होता कि उन्हें हमें कहाँ यूज़ करना होता है। तो उम्मीद है कि आज के इस लेसन के बाद आपकी जो वोकैबुलरी जो है वो काफ़ी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई होगी, क्योंकि आपने ये वर्ड्स देखे हैं, इनके मीनिंग्स के बारे में देखा है। तो बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार से। नेक्स्ट और वीडियोज़ के अंदर भी मैं ऐसे ही कॉमन वर्ड्स जो है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आते हैं, ऐसे वर्ड्स मैं आपके सामने इसी प्रकार से 1 बाय 1 नेक्स्ट लेसन में लेकर आऊँगा। तो उम्मीद है कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। एक बार फिर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट। सो टिल देन, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।